आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बहुत एनर्जी है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट से मेरा ना ये जो वीडियोस का एक व्यू है वो हो गया 400 प्लस हो गया। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। जितना मेहनत होगा उससे बढ़ के मैं करूँगा आप लोग के लिए। और इस बार का जो मेहनत है ना, इस बार देख लीजिए, ये वाला टैग लगा हुआ है ना, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला टैग। मैं तो रीजनिंग में 20/20 लाने का गारंटी मेरा। और नहीं आएगा तो आप लोग क्लास को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ये पक्का वादा है। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे। तो बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। और मैं आप लोग के लिए मेहनत बिल्कुल करूंगा, और भी ज़्यादा करूंगा, और भी तरीके से करूंगा, ताकि आप कम समय में आप क्या करो, उसका फ़ायदा उठा सको। तो दोस्तों SSCGD याद कर लीजिए, यही हम लोग का मिशन है SSCGD। अगर नहीं हुआ तो मेरे को मेरा नाम बदल देना दोस्तों, ठीक है। मैथ और रीजनिंग बस याद करना। अब इसमें आप कंफर्म हो, अगर जीके जीएस आपका बिल्कुल सही है तो आप लास्ट में मैं आप लोग से शायद उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी डिस्कशन पे कि किसका कट ऑफ कितना जाएगा और कितने में कितना नंबर आना चाहिए आप लोग के लिए, और किस में आपको कितना नंबर लाएगा तो आप लोग सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लो सिलेक्शन का, बस पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का रीजनिंग का 5 अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो है, सभी 5 प्रश्नों को नस्ते नाबूद करने के लिए हम आ गए हैं वीडियोस पे। आप भी आ जाइए, कॉपी कलम ले लीजिए, तैयार हो जाइए, नोटबुक उठा लीजिए और रेडी हो जाइए। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, ये जो सवाल है इसमें आप स्टार लगा लीजिए, पहले ही लगा लीजिए, क्योंकि मैं 5 जो उठाया हूं सवाल ना, ये सवाल आप ये मत देखिए कि सर आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा नहीं रहे। बाबू रे पढ़े पर ध्यान दो, ठीक बा, पढ़े पर ध्यान दो। तो कहता है क्वेश्चन क्या, जरा सा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से। नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखिएगा बाबू, नजर नहीं हटना चाहिए। यदि किसी माह का तीसरा रविवार, समझिएगा बात को, कॉन्सेप्ट को समझ गए। रीजनिंग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है लेकिन सबसे इजी रहता है। 23वें दिन है, यदि किसी माह का तीसरा रविवार 23वें दिन है तो माह का पहला दिन, यानी कि पीछे की ओर घट रहा है, बात को समझिएगा। 23वां दिन क्या है? आपका रविवार है ना? क्या है? रविवार है। तो बताइए दोस्तों, उसके पहला माह पूछ रहा है, उसी माह का जो है पहला दिन पूछ रहा है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले जितना दिन दिया हुआ महीने का उसमें से 7 माइनस करते जाइए, क्योंकि जो साप्ताहिक होता है उसमें 7 घटाया जाता है। क्या किया जाता है? 7 घटा लेता है। जो अगर आगे पूछता है तो उसमें सप्ताह प्लस कर लेते, पीछे करेगा सप्ताह घटा लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है, सप्ताह घटा लेना है। घटाइएगा तो 23 में से 7 गया तो कितना आएगा? 16। 16वें दिन कौन सा दिन था? वही दिन आएगा रविवार। जब 23वां दिन रविवार है तो उसके अगला 7 दिन पीछे भी क्या होगा? रविवार ही होगा। अब बताइए, 16वें दिन जब रविवार है तो अब क्या कीजिएगा, 16 में से भी आप 7 घटा लीजिए। क्या कीजिए, देखिएगा, इसको 16 कर लीजिएगा। 16 में से भी आप 7 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? 9। उसका 9वें दिन भी रविवार है, चूंकि 7-7 दिन हम माइनस कर रहे हैं। उसके सप्ताह का रविवार, अगर रविवार मान लीजिए कि आज माह का पहला दिन है, पहला दिन रविवार है, तो अगले सप्ताह का भी क्या होगा? रविवार ही होगा। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, जब 9वां दिन भी रविवार निकला तो आप क्या कीजिएगा, 9 में से भी आप 7 घटाइए, सप्ताह घटाइएगा धीरे धीरे। क्या पूछ रहा है? माह का पहला दिन पूछ रहा है, इसलिए हम आप लोग को समझाने के लिए आप कर रहे हैं। आप लोग बस देखिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 7 या 2, यानी कि उसका उस माह का दूसरे दिन भी रविवार था। तो बताइए दोस्तों, जब उस माह का दूसरा दिन रविवार था तो आप लोग कह सकते हैं कि पहला दिन क्या होगा? उससे 1 घटा लीजिए। 2 में से जब 1 घटा लीजिएगा तो कौन दिन होगा? रविवार में से 1 बार कम कर लीजिए, यानी कि दूसरा दिन रविवार था तो दूसरा का दिन में जो था 2 में से 1 माइनस कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, जब 2 में से 1 माइनस कर लेंगे तो रविवार में से 1 पैदा नीचे आ जा बाबू रे, तो हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार। देखिए तो शनिवार किस ऑप्शन में है बाबू? कहिए फटाक से ऑप्शन नंबर 20 सर हमारा गलत सही हो जाएगा। देखिए गलती बोला रहा था जी, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई तकलीफ है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइए। 2 बच्चे आए हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत खुशी मिली। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके जितना जल्द हो सके कमेंट में बताइए कैसा पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, लंबा वीडियो, बहुत सारे लोग 1-1 डेढ़ घंटे के वीडियो लेते हैं, 5-5 क्वेश्चन बताते हैं, वो ऐसा आदत नहीं है मेरे में। बस बच्चे लोग जितने कम समय में जितने अच्छे तरीका से समझ जाए वही मेरा सबसे व्यू रहता है ना। आइए आज का दूसरा सवाल देखते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल है। उस संख्या को, सभी में स्टार लगाइए, सभी को नोट कीजिए, याद कीजिएगा। उस संख्या को याद कीजिए जो निम्न श्रेणी के अनुरूप नहीं है। मतलब कि 1 2 3 4 5, ये 5 गो में से एक गो बिल्कुल अलग है, एकदम सबसे डिफरेंट का है, सबसे डिफरेंट है। क्या करेंगे बाबू, अगर इस प्रकार का सवाल जब भी आए तो ध्यान से सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे पहले। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। 49, 81, 123, 156, 221 आखिर कैसे आया है। और अगला स्थान पे हमको, सॉरी माफ कीजिएगा, यही 5 में से या 4 में से कोई एक आंसर होगा। ये 4 जो 156, 81, 123, 49, यही 4 में से एक हमारा आंसर है। क्या है, यही 4 में से एक आंसर है। ठीक है, 221 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 221 तो एकदम नहीं होगा। देखिए कैसे, यही 4 में से हमको आंसर ढूंढना है। देखिए कैसे, 49 को अगर आप कह लीजिए कि सर ये तो होता है 7 का स्क्वायर, 49 बाबू गलत कह रहे हैं, नहीं एकदम सही। 81 को कहिएगा 9 का स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों, ई दूगो तो स्क्वायर हो गया, लेकिन 123 कैसे होगा, कोई का स्क्वायर है नहीं। 156 कोई के नहीं, 221 नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जब इस प्रकार का सवाल आए तो हमें क्या करना पड़ता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। क्या, तो सबसे पहले संख्या को जरा अलग तरीका से सोच के देखेंगे, कहेंगे कि इस संख्या में सबसे पहले सम और विषम देखेंगे। जब इस प्रकार से अगर पूछेगा तब, है ना, तो देखेंगे 49 क्या होता है, ये होता है विषम संख्या। 81 ये भी विषम संख्या होता है। 123 ये भी विषम संख्या होता है। और 221 ये भी विषम संख्या होता है। बताइए दोस्तों, जब 4 विषम संख्या है तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसमें से बिल्कुल एक डिफरेंट, जो श्रेणी से एकदम अलग है, कौन सा, 156 जो कि सम संख्या है, एक ही है, ये जो कि चारों से अलग है। तो ये ऑप्शन कहाँ है, 156 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उत्तर जो है आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को कन्फ्यूजन होगा तो और अच्छे तरीक़ा से बताएंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर आइए, बस यही इंतज़ार है आपका, कमेंट का इंतज़ार है। थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए। आप लोग को पता ही, गाना सुना है जी, सुना हुआ जी। चलिए वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जो कि देखिए लास्ट में हम एक और क्वेश्चन देंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और थोड़ा सा हेल्प आउट कर दीजिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है और जितने भी छात्र रीजनिंग और मैथ में कमजोर हैं तो जुड़वा दीजिए, जितना जल्दी हो सके इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग का कोई भी जॉब हो, मैथ और रीजनिंग जिस सवाल में हो, चाहे वो एनटीपीसी में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी हो, आपको मैथ रीजनिंग कभी जिंदगी में एक बार पढ़ लीजिएगा टोटल, तो आपको क्वेश्चन, मैं याद नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी याद करा दूंगा। बस आप पढ़िए अच्छे से, है ना। चलिए भाई, बिहारी हैं एकदम, जो कहते हैं करते हैं। आइए, कहता है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है बाबू, यह। जब भी कोई संख्या यानी अक्षर श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे, जब भी, तो सबसे पहले एक ही चीज ध्यान में लाना है कि दो जो है किस प्रकार से संबंधित 4 से है। ऐसे नहीं सोचेंगे, जब भी संख्या देखिए 2 से 4 क्या किए, 2 और 4 को कि 10 आ गया, 10 32 को क्या करेंगे, अगला आएगा, अगला को क्या करेंगे, चाहे 2 को हम क्या किए कि 4 आया। सोचेंगे कि पहले संख्या देखेंगे किस प्रकार से है, स्क्वायर करके नहीं सोचेंगे, पहले देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 2 4 10 32 धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद प्रश्न वाचक जाओ, उसके बाद सबसे बड़ा अंक दे दिया। कहिए सर कैसे बनेगा बाबू, हम है ना। देखिए, अगर जो हम कह ले, जरा सा ध्यान से, कि अगर जो हम अगर कह ले कि 2 गुना 1 + 2 अगर कर ले
तो हमको कितना आता है, कितना आता है 4, आ गया 4। बिल्कुल कहिएगा सर एकदम राइट आंसर, एकदम एगो तो मिल गया है। चलिए अब अगला के 4 को क्या करके 10 है, 2 को क्या किए कि आ गया 4, 2 को कर दिए 1 से गुना और 2 जोड़ दिए आ गया 4। अब 4 को हम क्या करें, तो चारों को ऐसे ही करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे और क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे। पहले 1 किए फिर 2 किए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आ गया आपका 10, समझिएगा ठीक है। अगला अगला 10 को हम क्या करें कि 32 आ जाए, तो अगला को भी करेंगे, 10 को हम 3 से करेंगे और 2 जोड़ देंगे, 1 2 3, ध्यान देते जाइएगा एकदम लगातार संख्या जा रहा है, 10 तिया 30, 30 2 32। कोई दिक्कत बाबू, दिक्कत है तो बताइएगा ठीक है। अब आ गया ऐजा भारी, जो हमको आंसर एक्चुअली में देना है। अब क्या करेंगे भाई, 32 को भी हम क्या करेंगे, अब कितना से गुना करेंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिएगा। पहला को 1 से किए, दूसरा को 2 से किए, तीसरा को 3 से किए, चौथा को कर देंगे 4 से, तब 32 चौका 128, 28 में फिर क्या कर देंगे 2 प्लस कर देंगे, आ जाएगा 130। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आपको क्या आना चाहिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आपको आना चाहिए आंसर 130, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 130। मिला लीजिए, जब 130 को 1 2 3 4, तो 130 को हम कितना से करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो आ जाएगा 650। कितना आ जाएगा 650, अब प्लस 2 कर लीजिएगा, आ जाएगा 652। आया कि नहीं आया बताइए, आया, एकदम आया। तो क्या किए इसमें, कुछ नहीं किए। पहला में 1 से गुना किए 2 जोड़ दिए, दूसरा में 2 से गुना किए 2 जोड़ दिए, तीसरा में 3 से गुना किए 2 जोड़ दिए, चौथा में 4 से गुना किए 2 जोड़ दिए, पांचवा में 5 से गुना किए और 2 जोड़ दिए। आपका आंसर नंबर निकल के आ गया 130 इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ है तो तकलीफ दुख दर्द बाटल करिए बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत बात बताइए बाबू है। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल, आज का सवाल नंबर 4, और जो कि ये देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एकदम VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। इंग्लिश बड़ा कमजोर है अमर जी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए सवाल को, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मतलब कि किस प्रकार से, अगर देश जो संबंधित है राष्ट्रपति से, तो राज्य किस प्रकार से संबंधित होगा इस 4 ऑप्शन में से। तब बहुत कुछ नहीं देखता, आओ नता हो और लइकवन कह देता है कि देश हो गया राष्ट्रपति मालिक हो गया देश के, तो राज्य के मालिक हो गया मुख्यमंत्री। ला बबुआ हम काट देंगे इसको, गलती, क्या कर देंगे गलती, इसका ये आंसर नहीं होगा। दिस इज ब्लंडर मिस्टेक, एक भाषा में कहा गया है। कैसे, देखिए समझिए, जरा सा समझिएगा, ठीक है। ध्यान से समझना है, क्या करना है समझना है, क्या करना है समझना है, फिर से समझ लीजिए, समझना है। देश, देश जो होता है, देश के जो कार्यपालिका होता है, समझिएगा ध्यान से समझिएगा, देश के जो कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। समझिएगा बात को, समझना है बस, कुछ नहीं करना, समझिए जरा सा अच्छा से। उसी प्रकार जो राज्य का जो होता है कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख कौन होता है, तो कहिएगा सर जीएस में पढ़े हैं, राज्यपाल। क्या होता है, राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। कोई दिक्कत, जरा फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से जरा रिपीट कर लीजिए ताकि दिक्कत तकलीफ ना होवे, है ना। जिस प्रकार देश का जो कार्यपालिका होता है, सबसे पहले कार्यपालिका, उसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य का जो प्रमुख होता है वो होता है कौन, राज्यपाल। क्या होता है, राज्यपाल। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो बाबू मुख्यमंत्री वाला जरा ध्यान से पढ़िए, ना तो मारेंगे दूथाप, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें तो बड़ा वाला स्टार लगाइए, ये देखिए, ये हत्ता वाला, एकदम बड़का वाला, ठीक है। चलिए आगे आइए। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को मत छोड़िए, पूरा देखिए, और कॉपी कलम से ज़रूर कॉपी पर उतार लीजिएगा सवाल, ताकि बाद में भी आप इसको पढ़ें, तो आप इसको लाभ उठाएं। और जितने भी छात्र आपके कमज़ोर भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, उन पे शेयर कीजिए और बताइए और दिखाइए, ताकि वीडियो देखने के बाद उनको भी थोड़ा इंजॉय मिले, है ना। चलिए सवाल पढ़िएगा जरा सा,
दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर। बाबू मिसिंग नंबर से बहुत सवाल करता है, हम पिछला एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम बहुत देखे, इसीलिए हम उठाए हैं मिसिंग नंबर। ठीक है, एक दिन मिसिंग नंबर से बताएंगे, एक दिन श्रृंखला अक्षर श्रृंखला से बताएंगे, समझ रहे हैं बात को एकदम एक बार वेन डायग्राम से बताएंगे, एक दिन संबंधित बताएंगे, रिलेशन संबंधित वाला, बहुत सारा प्रकार के सवाल है। चलिए, कहता है 137 8 2 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होना चाहिए। अब देखेंगे कि कैसे कैसे चारों संबंधित है भाई, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर जो हम कह ले कि 8 में अगर 2 से हम गुना कर दे तो कितना आ जाता है 16 माफ कीजिएगा 16। अगर 16 में अगर जो हम 1 जोड़ देंगे तो बाबू कितना होगा, बात को समझिएगा, आ जाएगा 17। कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार जैसे इसको में गुना करके 1 जोड़े, उसी प्रकार फिर इसको में गुना करके इसको ला देंगे। कैसे, 17 में 8 से गुना करेंगे, आ जाएगा 136। 136 में अगर 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 137। कोई दिक्कत नहीं। अब जो कैसे क्या क्या किए फिर से समझिएगा, जरा सा फिर से सवाल को समझ लीजिए। वीडियो इस बार थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 8 में 2 से किए और 1 जोड़ दिए, 17 में 8 से किए 1 जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, 137 में क्या करेंगे दोस्तों, 8 से करेंगे। सबको 8 से गुना किया है, क्या किया है, सबको 8 से गुना किया है, क्या किया है, सबको 8 से गुना किया है। तो 137 में जब 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1096। गुना कीजिए 137 में 8 से, 8 से 56 के 6 13 8 104 और 4 5 9 हो गया 109। 1096 और 1096 में हम प्लस सब में 1 1 जोड़ रहे थे तो 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 1097। बताइए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपका आ जाएगा 1097 इज योर राइट आंसर। बताइए, मुक्त कर दिए ना आपको क्वेश्चन से, कभी भी कोई दिक्कत है नहीं होगा ना इस प्रकार के सवाल में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको यह सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा। आइए आज का अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों, जो कि मैं पिछले पार्ट में बताया हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू गाइस, इसलिए ताकि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे कोई गल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है हमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर नए एनर्जी के साथ, मैथ वाला एनर्जी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, राधे राधे।